हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लिए टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, उसका अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी में अगला टॉपिक है। इसके पहले हमने डिस्कस क्या किया था, पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात करी थी चार्ज की। चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। हमने कहा था चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल अप्लाई और एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। यहाँ हमने बात करी कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज नेगेटिव। और चार्ज को हमने क्या कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मटेरियल पे आता है तो उस मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और टोटल चार्ज के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, Q इज इक्वल टू NE, जहाँ Q क्या है, टोटल चार्ज, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितनी वैल्यू होती है एक चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज को हम किस में मेजर कर रहे थे, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, कूलाम में। यहाँ पे नेगेटिव, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने माइनस प्लस केवल मैग्नीट्यूड लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसके बाद हमने ये बात करी थी कि अगर सेम नेचर चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट नेचर चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए पहले पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर देते हैं। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफाइन कर रहा हूँ मैं। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट to a point in an electric field is known as potential। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर दोनों समझते हैं। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों क्या है, वर्क डन, दोनों क्या है, वर्क डन। पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, चार्ज को कहाँ से लेके आते हैं, इनफाइनाइट से, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम कहाँ से लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे पॉइंट तक। अब इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कि कोई भी चार्ज कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है +Q। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करेगा, एक एरिया, एक रीजन क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करेगा। ये अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करेगा, और वो रीजन कम होगा या ज़्यादा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट किया, ये इसका रीजन है। अगर इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आया तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। अच्छा, इसी रीजन को जो चार्ज अपने चारों तरफ क्रिएट कर रहा है, जो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, कि ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड
ज़्यादा रीजन, कम मैग्नीट्यूड, कम रीजन। इसी रीजन को नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। उससे पहले एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करें तो सबसे कम इंटेंसिटी आउटर सरफेस पे होगा, यहाँ पे, यानी सबसे कम अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स इस चार्ज के द्वारा जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। और जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे, जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे, इसको ऐसे बना देते हैं ग्राफ के फॉर्म में, पैराबोलिक नेचर का ग्राफ बनाया है हमने, इसको समझिएगा थोड़ा सा। अभी बता रहे हैं हम क्या बना रहे हैं। ये जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पहुँचते जाएंगे, चार्ज की इंटेंसिटी, चार्ज के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं हम कूलॉम्स लॉ के अनुसार। कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? जैसे कि हमने बात करी कि दो चार्ज आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, लेकिन कितना लगा रहे हैं इसको हम बताते हैं कूलॉम्स लॉ के अनुसार। क्लास 10th के सिलेबस में कूलॉम्स लॉ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए हमें जानना होगा, तो उसी को बता रहा हूँ कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इन दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कितना होगा? तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F है तो ये F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कितना है? r का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r²। इसको ऐसे हम समझें, इसको कैसे समझें? यहाँ पे चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि कोई भी एक मैग्नीट्यूड हम बढ़ा दें, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। हमें मेन मतलब इससे है डिस्टेंस से, दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच बढ़ रहा है तो दोनों चार्ज के बीच फोर्स कम हो रहा है। इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं कि अगर चार्ज यहाँ है तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है अभी, इन कंपेरिजन टू अगर चार्ज यहाँ है तो इन कंपेरिजन टू अगर चार्ज यहाँ है, यानी कि यहाँ पे फोर्स कम लगेगा और जैसे जैसे यहाँ पे आ गए तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे आ गए तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, चार्ज अंदर आता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बढ़ता जाएगा। अगर हम चार्ज यहाँ पे लेके आएँ तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी चीज़ को अब, यानी कि अगर कोई चार्ज हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स वर्क करेगा? सेम नेचर चार्ज, यानी कि रिपल्सन। तो इनफाइनाइट से कोई चार्ज अगर हम लेके आएँ और जैसे ही यहाँ पे लाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करना शुरू कर देगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा और जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार वो चार्ज कहाँ तक अंदर आ पाएगा, कहाँ तक अंदर आ पाएगा, कहाँ उसका मोशन जीरो हो जाएगा। तो मोशन जीरो कब होगा? जब दोनों फोर्स, जो हमने इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो फोर्स लगाया है और जो यहाँ से रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जहाँ बराबर हुआ चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो और वहीं पे चार्ज हमारा रुक जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि एक चार्ज को हम यहाँ पे लगाए लेके आ रहे हैं अगर चार्ज, और यहाँ से रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट एक
फोर्स लगाना होगा, फोर्स लगा के तभी तो हम उसके रिस्पेक्ट में, उस फोर्स के विरोध में हम उसको अंदर तक लेते आएंगे, ला पाएंगे। तो हमने चार्ज पे यानी एक फोर्स लगा रखा है, और हमने जो फोर्स लगा रखा है वो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इसने जो फोर्स लगाया है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसने जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, वेरिएबल, इसके पास ज़्यादा और जैसे जैसे इससे दूर होते जा रहे हैं कम। तो हमने एक फोर्स लगा के उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, और उस फोर्स से उसको हम अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। कब तक ला पाएंगे, जब तक हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स दोनों आपस में बराबर ना हो जाएं। तो हमने अभी बात करी कि ये चार्ज जो इनफाइनाइट से हम लेके आ रहे हैं, कहाँ तक, किस पॉइंट तक अंदर, यहाँ तक अंदर जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पॉइंट तक वो चार्ज जाएगा, तब तक जाएगा जब तक हमने जो फोर्स लगा रखा है उस चार्ज पे और इसके द्वारा लगाया गया रिपल्सन फोर्स आपस में इक्वल ना हो जाए। यहाँ पे पहुँचे, जैसे हमने चार्ज को लेके हम यहाँ पे पहुँचे, रिपल्सन फोर्स एक्ट करना शुरू हो गया, लेकिन हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इस रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा था। जैसे जैसे हम अंदर आते गए, इधर से रिपल्सन फोर्स बढ़ता गया। अभी भी हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा है। जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुँचे, मान लीजिए कि पॉइंट ये है, जिस पॉइंट पे हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया रिपल्सन फोर्स आपस में इक्वल हुआ, यहाँ पे इक्वल हुआ। अब उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से वो चार्ज किस में आ जाएगा, रेस्ट में। तो यहाँ तक आने में चार्ज क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। अब थोड़ा सा और सोचते हैं कि चार्ज पे हमने एक फोर्स लगाया और मान लीजिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो x। चार्ज पे फोर्स लगाया हमने F, चार्ज पे हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स था F का मतलब कि यहाँ से जो फोर्स लगा वो भी F और यहाँ से यहाँ पे जो फोर्स लगा वो भी F। तभी तो यहाँ पे दोनों फोर्स F एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, एक दूसरे को अपोज करना। तो ये भी फोर्स F, ये भी फोर्स F, तभी चार्ज यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब चार्ज ना इधर मोशन करेगा ना इधर मोशन करेगा तब तक जब तक कि हम ये फोर्स उस पर लगाए रहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इस फोर्स की वजह से चार्ज में जो डिस्प्लेसमेंट ऑकर हुआ वो कितना था, x। तो हम कह सकते हैं कि यानी हमने क्या किया, वर्क किया। वर्क क्या होता है, फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट x। हमने टोटल वर्क कितना किया, F इंटू x। यही वर्क यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल को कैसे हमने डिफाइन किया था, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल, इज नोन एज पोटेंशियल। इनफाइनाइट से ला रहे हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल। इसको हम किससे दिखाते हैं, पोटेंशियल को V से। अभी V होता है W/Q, वेयर Q क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ थोड़ा सा और सोचते हैं, इसका यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट देख लेते हैं। तो वर्क का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलाम। यानी वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर कुलाम, जिसको हम नाम देते हैं वोल्ट। किससे दिखाते हैं, जिसके क्या कहते हैं, वोल्ट, और इसको हम दिखाएंगे V से। वोल्ट को किससे दिखाएंगे, V से। तो अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट का डिफिनीशन देना चाहें तो 1 वोल्ट का डिफिनीशन कैसे आप देंगे, 1 जूल द वर्क डन, 1 जूल वर्क इज, चलिए तो किसे, वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। अब यहाँ थोड़ा सा और हम बात करते हैं, ये तो हो गया पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पॉइंट A, तो हमने इसका पोटेंशियल लिख दिया VA। सेम एज इट इज़, अगर कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, इनफाइनाइट से यहाँ तक पॉइंट B तक, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB। अब अगला प्रोसेस क्या है कि उसी
यानी सेम पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आए इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक, तब हमने कितना तब पोटेंशियल वहाँ का क्या हो गया VB, जो कि बराबर कितना था, अगर मान लीजिए कि वर्क W2 किया, W2/Q, ये कितना था, वर्क W1 किया तो W1/Q। अब हम चाहते क्या हैं कि हम इनफाइनाइट से ना लेके आएँ, हमारा चार्ज ऑलरेडी VA तक आ चुका था, यहाँ तक A पॉइंट तक आ चुका था, हम इस A पॉइंट से चार्ज को B पॉइंट तक लेके आए A पॉइंट से चार्ज को B पॉइंट तक लेके आए, तब हम इसको क्या कहेंगे कि द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हमने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क हमने किया, उसी वर्क को हमने क्या नाम दिया, उसी वर्क को क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कितना होगा, तो VB माइनस VA, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया अपॉन चार्ज, तो मान लीजिए वो वर्क कितना हुआ, W/Q। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी आपकी बुक में भी से दिखाया जाएगा। हम लोग पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे, आपके उसमें क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे दिखाया जाएगा, भी से। और इसका भी यूनिट, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट। SI यूनिट इसका क्या होगा, वोल्ट। मेरे अनुसार मैंने आपको क्या बताया अभी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, कहीं भी ना समझ में आ रहा होगा, तो मैसेज कीजिएगा मेरे पास। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।